जैसा कि दोस्तों आप लोगों का सेंटअप एग्ज़ाम हो चुका है या फिर होने वाला है, लेकिन दोस्तों ये वीडियो देखना इसलिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को शायद मालूम होगा इस बार जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन निकाल रहा है सेंटअप के लिए वो बिहार बोर्ड पटना से आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, खुद बोर्ड के द्वारा भेजा जा रहा है। एंड दोस्तों ये क्वेश्चन है बायोलॉजी का, और बायोलॉजी का भी सेट पूरा सेम है, यानी कि आपका सेंटअप एग्ज़ाम जिस कॉलेज में भी होगा यही क्वेश्चन पूछेगा। भले ही क्वेश्चन इधर उधर कर दे, जैसे कि 1 नंबर का 20 नंबर में कर दे, 20 नंबर का 10 नंबर में कर दे, इस तरह कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपका यही रहने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड पे आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह रहेगा। इसलिए अगर आप लोगों का सेंटअप एग्ज़ाम हो चुका है तो यहाँ से मिला ले, मैं पूरा एकदम सही कराऊंगा। आप देखिएगा, अगर एक भी गलती होगी तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपका सेंटअप एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो भी आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपका जब सेंटअप एग्ज़ाम होगा तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन इधर उधर करके, लेकिन यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए सिर्फ लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, इंटरमीडिएट सेंटअप एग्ज़ाम 2020 का है ये, बायोलॉजी थ्योरी जीव विज्ञान, ठीक है। 42 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और ये जो है सेट ए का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। मैं एक स्टूडेंट से लिया था, तो चलिए हम लोग स्क्रॉल अप करते हैं इसको। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं जो टिक करूंगा यहाँ पे आपको उसी को मानना है, ठीक है। उसमें जो भी रहे, क्योंकि कोई स्टूडेंट का है और स्टूडेंट कोई गलत भी बना सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुष एवं स्त्री के विवाह की वैधानिक उम्र कम से कम क्या होनी चाहिए? तो कम से कम कितना वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट का आपका राइट आंसर है डी, 21 वर्ष से 18 वर्ष, ठीक है। स्त्री का 18 वर्ष आप जानते हैं, एंड बॉयज़ का 21 वर्ष। तो हम लोग का आंसर देना है 21 वर्ष से 18 वर्ष, यानी कि ऑपोजिट नहीं देना है, क्योंकि पहले पुरुष लिखा है उसके बाद स्त्री लिखा है, इसलिए हम लोग पुरुष तब स्त्री, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में समझ लें। ऑप्शन आपका वही डी ही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, इसलिए आप मिला सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, माता एवं भ्रूण के बीच किसके द्वारा संबंध बना रहता है? तो माता और भ्रूण के बीच किसके द्वारा संबंध बना रहता है? तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है, गर्भनाल से, ठीक है। गर्भनाल से आपका संबंध बना रहता है, इंग्लिश में हम लोग कहेंगे फोएटल चोड। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, YAC का क्या मतलब है? YAC का क्या मतलब है दोस्तों? तो 3 का आपका राइट आंसर है ए, यीस्ट कृत्रिम गुणसूत्र, यीस्ट कृत्रिम गुणसूत्र, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, DNA के कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? तो DNA के कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? तो आपका बी राइट आंसर है, इंट्रोन, ठीक है। आपका बी राइट आंसर है, इंट्रोन। दोस्तों 3 नंबर को मैं दोबारा देखता हूं। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे या फिर हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे होंगे तो इसको आपको शॉर्टकट ट्रिक ऐसे लगाना है कि Y फॉर यीस्ट हो गया, A फॉर आर्टिफिशियल हो गया, और C फॉर क्रोमोसोम हो गया। तो देखिए ए आंसर राइट आंसर है, इसलिए ये भी ए आंसर ही राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हिंदी स्टूडेंट है या फिर इंग्लिश स्टूडेंट है, आपको इस तरह से इजी होगा। अगर नहीं कभी आता हो तो आप फुल फॉर्म निकाल लेंगे एंड आपको जो है आंसर आ जाएगा, क्योंकि सी से बायोलॉजी का है तो क्रोमोसोम ही होगा, क्लोज नहीं होगा। फिर यह एंटीवायरस है, थोड़ा सा याद भी रखना होगा, आपको दिमाग भी लगाना होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, DNA से DNA बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो 5 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं उसको। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वंशवृत्त का सिद्धांत की मूल अवधारणा है, डैश की मूल अवधारणा है, क्या है? तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डार्विनवाद, ठीक है, डार्विनवाद इसका आंसर राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है, लाइफ बिगेट्स लाइफ, इसको किसने सुनिश्चित किया, यानी इसको कौन कहा था, ठीक है। तो 7 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, लुईस पास्चर ने। ये शायद आप लोगों को मालूम होगा, बहुत लाइफ बिगेट्स लाइफ इंग्लिश में है, ये अवधारणा भी बहुत बार बोला जाता है, खास करके बायोलॉजी स्टूडेंट लोग बोलते रहते हैं इंग्लिश मीडियम का। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसिया कोशिका रक्तताल्पता, जिसको हम लोग सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं, किस प्रकार का रोग है, ठीक है, ये किस प्रकार का बीमारी है? तो 8 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, अलिंग संलग्न राइट आंसर है, ठीक है। मैं जो टिक लगाऊंगा आपको उसी पे टिक लगाना है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं और भी आंसर की जो भी आता है मैं इस चैनल पे अपलोड करता हूँ, आप जाके देख भी सकते हैं। प्रीवियस में 2-3 वीडियो अब तक अपलोड कर चुका हूँ आंसर की का, ठीक है। अगर आप लोग मिलाए हैं तो आप लोग जा करके देख सकते हैं, और बिल्कुल सही मिलाता हूँ, ऐसा नहीं कि गलत। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो गलत भी करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सही करता हूँ। मुझे जो नहीं आता तो आप लोगों से बता देता हूँ कि ये मुझसे नहीं हो रहा है। आप लोग अगर पता चले तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बाज़ाब्ता आप लोगों को बोल भी देता हूँ, ठीक है।
फिर देखते हैं 9 नंबर का। 9 का है टी निम्न में से, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है, निम्न में से किसको दर्शाता है? तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असमान युग्म हेटेरोजाइगस स्थिति, असमान युग्म हेटेरोजाइगस स्थिति, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि 10 नंबर आप, मेंडल ने अपने प्रयोगों में प्रभावी पीला एवं अप्रभावी हरा रंग किसके लिए लिया था? तो 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बीजों के लिए, ठीक है, मेंडल बीजों के लिए लिया था ये सब। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 था आपका, ऑन्कोजेनिक कैंसर युक्त गांठ से प्राप्त कोशिका को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, हिब्रिडोमा, हिब्रिडोमा कहते हैं। क्या है? ऑन्कोजेनिक कैंसर युक्त, ठीक है, उसको हिब्रिडोमा कहते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्न में से कौन एक जीन परिवर्धित जीव नहीं है? कौन सा है कि जीव, कौन सा है आपका जीव परिवर्धित जीव नहीं है? आपका यहाँ पर नहीं है, ठीक है, नहीं को आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी आप लोग है समझ लेते हैं और कुछ से कुछ टिक लगा के आ जाते हैं। तो 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डौली, ये भी ये गलत बनाई है, तो डौली आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपका, निम्न में से किसका प्रयोग जीन लाइब्रेरी से जीन चयन हेतु करते हैं? तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीएनए प्रोब, डीएनए प्रोब, ये गलत है, डीएनए प्रोब आपका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलिस्टिक बंदूक का प्रयोग किसके लिए उपयुक्त है? तो बायोलिस्टिक बंदूक का प्रयोग किसके लिए उपयुक्त है? तो 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पादप कोशिका के ट्रांसफॉर्मेशन हेतु। दोस्तों वीडियो लंबी बन सकती है क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है एक एक क्वेश्चन को जरूर मिलाइएगा, ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि कोई भी आंसर आपको लगता है कि सही है लेकिन गलत हो जाता है दोस्तों आजकल, ठीक है। फिर देखते हैं 15 का, जीवाणु कोशिकाओं के द्वारा डीएनए के टुकड़ों को आसपास से ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इस क्रिया को? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी, कायाकल्प, कायाकल्प इसको कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इंग्लिश थोड़ा इजी है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, जल में तेल के उपलाव से बने तेल परत को दूर करने हेतु किसका प्रयोग कर सकते हैं? किसका प्रयोग कर सकते हैं? क्या करने के लिए? उपलाव हेतु, उपलाव हेतु। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीडोमोनास पुडिका का, सीडोमोनास पुटीडा का, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, थोड़ा सा जवान अटक जाती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है आपको। 17 है आपका, हिब्रिडोमा का उपयोग कहाँ हो सकता है? तो हिब्रिडोमा का उपयोग कहाँ हो सकता है? तो 17 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, मोनोक्लोनल जैव प्रतिरक्षियों के संश्लेषण में, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, एक प्लाज्मिड निम्न में से क्या कर सकता है? तो निम्न में से कौन सा काम कर सकता है? तो 18 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, अपना निर्माण स्वयं कर सकता है। आप लोगों को मालूम भी होगा शायद इसके बारे में, 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपका, जैव रासायनिक प्रक्रिया में cDNA का निर्माण किससे होता है? किससे होता है दोस्तों? तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, mRNA से, mRNA से होता है, BDNA से नहीं, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20, रेडियोधर्मी अणु से युक्त न्यूक्लिक अम्ल के भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोब कहते हैं, ये आंसर आपका राइट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी खत्म करूँ, वीडियो लंबी बन रही है। ट्रांसजेनिक जीवों में निम्न में से क्या होता है? तो ट्रांसजेनिक जीवों में निम्न में से क्या होता है? तो 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, दूसरे जीव का भी जीन होता है, दूसरे जीव का भी जीन होता है, ये गलत आंसर है, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, आरएनए से बने डीएनए को क्या कहते हैं? तो आरएनए से बने डीएनए को क्या कहते हैं? तो 22 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है, cDNA, ठीक है, आरएनए से बने डीएनए को cDNA कहते हैं। 23 क्वेश्चन है आपका, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoRI डीएनए को किस क्रम पर काटता है? तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, GAATTC पर, गाटसी हम लोग शॉर्ट में इसको पढ़ते थे, GAATTC पर, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपका, वाहक के द्वारा तेज़ी से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो कौन सा वाहक के द्वारा जो सबसे ज़्यादा रोग फैलता है? आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 24 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, एड्स, हैजा नहीं है, ठीक है, एड्स से ये जो फैलता है, हैजा नहीं, कौन गलत बना दिया यार। फिर देखते हैं 25 का आपका, नेमाटोड कृमि से होने वाला रोग कौन सा है?
कौन सा नेमाटोड कृमि या नेमाटोड जिसको हम लोग कृमि भी कहते हैं उससे होने वाला रोग क्या कहलाता है? दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है सब, ठीक है। 25 का आपका राइट आंसर है फाइलेरिया, ये सही बनाइए, फाइलेरिया आपका राइट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव प्रतिरक्षक एंटीबॉडी का स्राव किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट के द्वारा। ये भी राइट आंसर ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट के द्वारा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27, संक्रमण के विरुद्ध रासायनिक अवरोध निर्माण का कार्य किसके द्वारा होता है? तो संक्रमण के विरुद्ध किसके द्वारा रासायनिक अवरोध का निर्माण होता है, ठीक है। तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइसोजाइम के द्वारा, लाइसोजाइम के द्वारा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न उत्तेजकों में सबसे नरम कौन सा है? कौन सा सबसे नरम? तो 28 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, चरस। चरस जो है सबसे ज़्यादा नरम होता है, ठीक है, हीरोइन और कोकेन नहीं। आप लोग तो सेवन नहीं करते हैं ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पुरुषों में शराब या फिर अल्कोहल उसी को कहते हैं, किसमें, केमिस्ट्री भाषा में, के सेवन से किसकी वृद्धि होती है? किसकी वृद्धि होती है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो 29 का आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी, लैंगिक क्षमता का। लैंगिक क्षमता का होता है शराब के और अल्कोहल के मतलब कि उपयोग से, ठीक है, इसलिए आप लोगों को नहीं करना चाहिए। लैंगिक क्षमता ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फिर देखते हैं 30 क्वेश्चन, बाह्य आगंतुक जिसको हम लोग एक्सोटिक नस्लें कैसी होती है? कैसी होती है? तो 30 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, मजबूत होती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, रेनडेयर पेस्ट किस प्रकार का रोग है? किस प्रकार का रोग होता है? 31 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, फैलने वाला रोग होता है वो, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विपुंसन जिसको हम लोग इमेस्कुलेशन कहते हैं कि प्रक्रिया में किसको हटाते हैं? तो 32 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुंकेसर को हम लोग हटाते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आपका, फसलों के विकास हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फसलों के विकास हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो 33 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि इंट्रोडक्शन का भी, यानी कि बाहर से लाना, संकरण का भी, उत्परिवर्तन का भी, सभी का, इनमें से सभी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आपका, पेट्रोफसल किसे कहते हैं? तो पेट्रोफसल किसे कहते हैं? तो 34 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, जिनसे खनिज तेल जैसा उत्पाद मिलता हो उसी को पेट्रोफनिज कहते हैं। ऐसे भी पेट्रो मतलब तेल लगता है, और यहाँ आपको बता भी दिया है खनिज तेल, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाइएगा, बन जाएगा जो नहीं आएगा तो। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये तो आप लोगों को मालूम होगा। 35 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, वाक्समैन। ये गलत है, ठीक है, फ्लेमिंग फिजिक्स में आता है, वाक्समैन आपका राइट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस रोगनाशी जिसको हम लोग पेस्टिसाइड भी कहते हैं का प्रयोग सर्वप्रथम विश्व में बड़े पैमाने पर किया था? किसने किया था, किस रोगनाशी ने? तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, DDT। आप लोग ज़रूर सुना होगा ये नाम, DDT, जैसे कि इंग्लिश में देख सकते हैं, इस तरह का लिखा हुआ आपको मिला होगा कहीं। जंतु उद्यान निम्न में से किसका एक उदाहरण है? किसका एक उदाहरण है? तो 37 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, इन सूटी संरक्षण का जंतु उद्यान उदाहरण है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 आपका, मृदु जल का सर्वाधिक मात्रा में उपयोग किन कार्यों में होता है? तो किन कार्यों में होता है मृदु जल का सर्वाधिक उपयोग? तो 38 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, घरेलू कार्यों में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है मृदु जल का। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है? किस में पाई जाती है? तो 39 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, जंगली में, ठीक है, जंगली में आपका राइट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, 31 मई को किस अवसर के रूप में मनाते हैं? हम लोग 31 मई को किस अवसर के रूप में मनाते हैं? ये तो आप लोगों को ऐसे भी याद होना चाहिए, जीके क्वेश्चन है। तो 40 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, जनसंख्या दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 31 मई को, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, नागफनी के पौधे में फूला चपटा भाग सकुलेंट किसको दर्शाता है? किसको दर्शाता है आपका? तो 41 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, पत्ती को दर्शाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस का स्राव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था? किस गैस का स्राव? तो 42 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, मिथाइल आइसोसाइनेट का।
तो उम्मीद है दोस्तों ये सारा ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया होगा। एंड दोस्तों अगर इसमें से एक भी कोई गलती हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूं, क्योंकि आपकी वजह से किसी का सही भी हो सकता है, हमसे गलती हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए, आंसर की पाने के लिए, और मैं बिहार बोर्ड से लेटेस्ट न्यूज़ भी देता हूँ चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त का भी तैयारी हो जाए। कम से कम सेंटअप में अगर आप पास हो जाते हैं तो आप बोर्ड के लिए भी 3 महीना बचा हुआ, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेंटअप में ही फेल हो जाइएगा तो आपको तैयारी करके कोई फ़ायदा नहीं, आप फिर से भी फेल हो जाइएगा, ठीक है। इसलिए शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।